गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। क्लास 6 का चैप्टर 1-2 हो चुका है। आज स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर 3। इसमें पृथ्वी की गतियाँ। चैप्टर 3 में क्या दिया गया है? पृथ्वी की गतियाँ। इसमें बताया गया है पृथ्वी का घूर्णन क्या कहलाता है, परिक्रमण क्या कहलाता है। घूर्णन और परिक्रमण के बारे में आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के देख लें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और एक बात आपको बताना है कि अगर आपके पास कम समय है तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं एनसीईआरटी बुक का जो भी मेन पॉइंट है नोट्स में बना करके आप लोगों के समक्ष लाती हूँ, तो आप कृपया वीडियो पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं। और घूर्णन के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमता है, अपने अक्ष पर जब घूमता है वो घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों तरफ स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को जब पृथ्वी गति करता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। इसके साथ ही पर पृथ्वी का जो एक अक्ष होता है वो काल्पनिक रेखा होता है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और वो क्या कहलाता है? वह जो कोण बनाता है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, शायद उसे क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल कोण बोलते हैं। कक्षीय समतल बोलते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करती है क्या कहलाती है? जो दिन और रात को विभाजित करती है वो प्रतिदीप्त वृत्त कहलाती है। सर्वप्रथम जो पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो सर्वप्रथम किसने बताया? तो बताया आर्यभट्ट ने। ये आपको याद रखना है, आर्यभट्ट का नाम। ये भारतीय खगोल शास्त्री थे। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ऋतुओं में जो परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतु में परिवर्तन के बारे में पूछ सकता है। परिवर्तन जो होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। फिर 21 जून को क्या कहा जाता है वो आपको याद रखना है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जब आपको ग्लोब में जब उत्तरी गोलार्ध है जो है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? कर्क रेखा। यहाँ पे कर्क रेखा है तो कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट जाती है 3 कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा पर सीधी जाती है। यहाँ पे इस उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगा। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में बहुत गर्मी का मौसम होता है। तो यहाँ पे सूर्य का रोशनी सीधा जाएगा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटी रात होती है। दिन सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, रात सबसे छोटी हो जाएगी। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? 21 जून की अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत। जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये याद रखना है आपको। फिर उसे उत्तर अयनांत बोलते हैं। क्या होता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पे ऐसा ही मतलब सेम डेज होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधा पड़ती है। वहाँ पे क्या हो जाएगा? मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रातें हो जाएगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। जब 21 मार्च होता है और 27 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है तो उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है, तो उसे विषुव कहा जाता है। मेन जो आपको याद रखना है, विषुव किसे कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जब विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर होती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपको यह याद रखना है क्यों दिन और रात होता है और क्यों ऋतु में परिवर्तन होता है। चैप्टर 3 में मानचित्र के बारे में बताया गया है। मानचित्र मैप स्टार्ट हो गया है चैप्टर 3 में। उससे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी जो होती है दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी जो होता है 65 डिग्री 365
1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटा है उसमें नहीं जोड़ते हैं। ये जो 6 घंटा नहीं जोड़ते हैं वो 4 वर्ष मतलब 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो 6 घंटा बच जाता है वो चौथा वर्ष में हम उसे ऐड कर देते हैं। इसके कारण जो दिन जो होता है फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथा वर्ष जो होता है फरवरी माह का 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। चौथा वर्ष में ऐड करते हैं तो ऐसे नॉर्मल डे में फरवरी 28 दिन का होता है और चौथा वर्ष जब आता है तो 29 डे का हो जाता है, जिसमें एक डे ऐड हो जाता है तो 366 डेज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको जो बता दें कि पृथ्वी जो है सूर्य का दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, ये ध्यान में रखना है, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मानचित्र के बारे में बताया गया है। मानचित्र मैप जो होता है मानचित्र पृथ्वी की सतह पर खींचा गया चपटी रेखा चपटी चित्र जो होता है वो मानचित्र कहलाता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र जिसमें पर्वत पठार मैदान आदि के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक मानचित्र जिसमें राज्यों नगरों शहरों गांव के बारे में बताया जाता है। और एक आता है थीमेटिक मानचित्र जिसमें सड़क वर्षा वन ओशियन सागर महासागर जो तालाब होता है उसके बारे में बताया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन से होते हैं? पहला घटक है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा जो है प्रतीक है। ये 3 घटक है मानचित्र का। इसके बाद आपको याद रखना है रेखा चित्र एक आरेखन है। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी। एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो रेखा चित्र के बारे में याद रखना है याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ये याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है और कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। बिना पैमाने की सहायता से रेखा चित्र खींचा जाता है। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका। खाका पूछा गया, खाका क्या होता है इसके बारे में। एक छोटा पैमाना जिस पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? रेखा चित्र खाका कहलाता है। और प्रतीक के बारे में आपको बता दें कि जो प्रतीक होता है मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार एवं विभिन्न आकृतियाँ जैसे सड़क पुल वृक्ष रेल पटरियाँ जैसे कुआं दिखाना संभव नहीं होता है। उसके लिए एक छाया चित्र या रेखा का उपयोग करके छाया चित्र बना करके उसे दर्शाया जाता है। इसी को हम प्रतीक बोलते हैं। प्रतीक को ध्यान में रखना है कि साथ ही बता दें कि विश्व ग्लोब के निर्माता जो थे मार्टिन थे और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक जी मेंडर थे और भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग का क्लास के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी फायदा मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको मेरे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें।